हेलो दोस्तों, अभी के समय में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हकीकत में स्टार बनने लायक है उसे स्टार ना बनाया जा रहा है। यानी जो हमारे देश के लिए, जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं और जो हमारे देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज के समय में स्टार ना बनकर, और ये जो अभी के समय में जितने भी फालतू लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम पे आकर और अश्लील हरकतें करते हैं, या जितने भी पोर्न स्टार हैं, वो अभी के समय में युवाओं में इतना आखिर क्रेज क्यों बनाए हुए हैं, यानी युवाओं में इतना पॉपुलर क्यों है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों जो हकीकत में स्टार है उसे स्टार की दर्जा ना मिलकर, और ये जो युवा है आज के समय में वो फालतू में ही सोशल मीडिया पर इतनी गंदगी फैलाए रखा है और लोग उसे ही स्टार क्यों बना दे रहे हैं। यानी जो जितना आज के समय में गंदगी फैलाता है वही उतना बड़ा स्टार बन जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, और आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से ना आज जो हकीकत में स्टार बनने लायक है वो स्टार ना बन पाया है, और जितने भी गंदगी फैलाने वाले लोग हैं वो अभी सुपर स्टार बन के बैठे हैं। तो आइए इसे बारीकी से समझते हैं। इन सब का पहला कारण है ना, वो है ना इंटरनेट की पहुंच। आज के समय ऐसा हो गया ना दोस्त कि अधिकांश लोगों के पास ना इंटरनेट पहुंच चुका है, और काफ़ी आसानी के साथ ना उन लोगों को ना ये सब चीज़ देखने को मिल जा रहा है। खास करके भारत जैसे देश में ना, जहाँ पर ना अधिकांश युवा ही है, उनके पास ना समझ है ना जानकारी है कि कौन सा चीज़ उनके लिए सही है और वो किन्हें स्टार बनाए, ये उन्हें पता ही नहीं है। बस उनके पास इंटरनेट आ गया तो किसी को भी और कोई भी उलूल झुलूल हरकत कर देता है उसे वो सपोर्ट कर देते हैं। क्योंकि हम कहीं ना नेचर से ही आए हैं, हम प्राकृतिक से ही आए हैं, कहीं ना कहीं हम जानवर ही थे, और जानवर को ना शारीरिक आकर्षण काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो जो है प्रभावित करता है। इसी वजह से हमारे पास होता क्या है ना कि जब भी हमें कोई शरीर दिखाता है ना तो हम सब कहीं ना कहीं जानवर ही हैं, तो हम उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा जो है ना अट्रैक्टिव महसूस करते हैं और उन्हें हम अपना आदर्श बना लेते हैं। और दूसरा कारण आप ले सकते हो ना कि इन्हें देखने से ना तुरंत जो है ना वो संतुष्टि मिल जाता है। यानी जितने भी जो नंगे नाच करते हैं ना, इन्हें देखने से लोगों में होता क्या है कि उन्हें ना तुरंत ही रिलैक्स मिल जाता है, तुरंत उन्हें आनंद मिल जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है ना कि रिपीटिशन वो बार बार करते हैं। यानी बार बार इन्हें देखते हैं और बार बार सुख की तलाश करते हैं। और जबकि उन्हें शायद ये नहीं पता होगा, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है कि ये रिपीटिशन बार बार करने से ना उनका दिमाग और शरीर दोनों कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से होगा क्या ना कि उन्हें ना हमेशा इस चीज़ की लत लगी रहेगी, और आगे ऐसा कंडीशन हो जाएगा ना कि आप अभी जितना देखते हो ना उससे ज़्यादा देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ना थोड़े से आनंद के लिए ना डोपामिन रिलीज कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ेगा इन लोगों के साथ, क्योंकि आपको देखते देखते आदत हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा समय आनंद मिलेगा ही नहीं। और ऐसा ही लूप होल चलता रहेगा, जब तक आपको आनंद नहीं मिलेगा तब तक आप देखोगे, और जब तक आप देखोगे तब तक आपको आनंद मिलेगा, और ऐसा ही चलता रहेगा, और ऐसे ही आप इस जाल में फंसते चले जाओगे। और बात करें तीसरे कारण की ना, तो है ना कि आधुनिक समाज में परिवर्तन, क्योंकि ना समाज में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। अब सेक्सुअल चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, जिसकी वजह से वो क्या है ना कि इस बात पे ना ओपिनियन बहुत ज़्यादा लोगों का आ रहा है, और लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ जा रही है कि आखिर ये है क्या और इसे करने से होता क्या है। जिसकी वजह से वो क्या रहा है ना कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो इस ट्रैप में फंस जा रहे हैं, और जिसके बाद वो निकल ही नहीं पाते, उनके पास उतना समझ ही नहीं होता है कि कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उनको बताने वाला कोई होता भी है तो उन पे ना उम्र की जोश की वजह से ना उन्हें कोई बात समझ में ही नहीं आता है। उनका उम्र ही ऐसा चल रहा होता है ना कि वो उस अट्रैक्शन में पूरी तरह फंस जाते हैं, और किसी के बात को समझाने पर भी ना वो समझते नहीं है। कोई कितना भी लूप होल बताए ना फिर भी वो बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ से कहीं ना कहीं उसे रिलैक्स मिलता है, वहाँ से कहीं ना कहीं उसे आनंद मिलता है उस चीज़ को देखने से। और बात करें अगर चौथे कारण का ना, तो वो है ना कि आजकल ना इस सेक्सुअल चीज़ को मनोरंजन का हिस्सा बना लेना। यानी आजकल के समाज में ऐसा हो गया ना कि कोई भी सेक्सुअल काम हो या कोई भी जो नंगा नाच करना हो ना, तो उसे एक मनोरंजन का हिस्सा मान लिया गया है, जिसकी वजह से आजकल हमारे युवा पे इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। बस उन्हें इंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी देखना है, कुछ भी नंगा नाच हो तो वो उन्हें देखेंगे, और जब आप किसी को देखते हैं ना तो आपके देखने के बदौलत ही, आपके लाइक और शेयर के बदौलत ही वो आप पे चढ़ जाते हैं, और आपके सामने ही वो आपके स्टार बन जाते हैं, और आप उन्हें फॉलो करने लगते हैं। तो इसी वजह से आप जिन्हें देखें उन्हें सोच समझ कर देखें। और पांचवा कारण ये है ना कि आज के समय में ना जितने भी जो नंगा नाच करने वाले वो स्टार बन गए, उनके पीछे कहीं ना कहीं पैसा का जबरदस्त बहाव है। क्योंकि ना दोस्त अभी के समय में ना ये ना एक लाभकारी उद्योग बन गया, यानी एक ऐसा धंधा बन गया ना जिसमें जितना पैसा डालो ना उससे ज़्यादा रिटर्न आता है। क्योंकि अभी के समय में ना सेक्सुअल चीज़ों को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उसके पीछे काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है, और लोगों तक पहुंचाने के लिए भी ना पैसा पूरा पानी की तरह बहाया जाता है, जिसके बाद ना लोगों तक एक बार पहुंच जाता है तो लोग उसके अट्रैक्शन में आ जाते हैं, और फिर उन्हें मजबूर किया जाता है बार बार देखने को, कहीं ना कहीं उनके आदत में शामिल कर दिया जाता है। इसके बाद लोग खुद ही उसके दीवाने हो जाते हैं और लोग खुद ही उन्हें देखने लग जाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आज के समय में जो भी फालतू लोग स्टार बने बैठे हैं वो आखिर किस वजह से बैठे हैं, वो हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसके साइड इफेक्ट क्या पड़ते हैं। यानी हम गलत लोगों को अगर स्टार बना देते हैं, गलत लोगों को अपना हीरो चुन लेते हैं, तो उसका नतीजा क्या देखने को मिलता है, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर और हमारे कंट्री के ऊपर क्या पड़ता है, आइए उसे जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक बात तो तय है कि जैसा देश का जनता होता है ना, नेता भी वैसा ही चुनता है। यानी देश की जनता अगर समझदार हो तो नेता भी समझदार चुनता है, और देश की जनता अगर बुड़बक हो तो फिर कहना ही क्या है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि गलत लोगों को स्टार बनाने के परिणाम हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो देखो दोस्त, हम तो ये सभी
जानते हैं कि भारत में अधिकांश युवा है, और अगर युवा ही ऐसे लोगों को टाइम दे रहा है अपना, युवा ही अगर ऐसे चीज़ों को देख रहा है, तो युवा कब स्किल सीखेगा और कब उसके पास टैलेंट आएगा और कब वो अपने ऊपर काम करेगा, कब अपने शरीर को मजबूत करेगा, कब अपने दिमाग को मजबूत करेगा और कैसे समाज में कंपटीशन में वो भाग ले पाएगा। क्योंकि अगर वो ऐसे चीज़ों में अगर एडिक्ट है, वो ऐसे चीज़ों को अगर देख रहा है, तो उसके पास समय कहाँ बचता है, और उसके पास ऐसी अगर लत है ना, तो वो कहाँ से ही विकसित बनेगा और कहाँ से विकास करेगा और कहाँ से अपने देश को आगे लेके जाएगा। क्योंकि अगर आप जैसा देखते हो ना, आप वैसा ही बन जाते हो। आपका माइंड, आपका बॉडी वैसा ही काम करता है। अगर आपने गलत हीरो ही चुन लिया है, तो कहीं ना कहीं आपका भविष्य पूरी तरह गलत हो जाएगा और आप आगे चलकर ना कहीं बेरोजगारी और रोटी के लिए भी ना आपको दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर हमने किया क्या, हमने अपनी जवानी का किया क्या, जवानी हमने कहाँ बर्बाद कर दी। कहीं ना कहीं आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो हमारे युवाओं पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वो अपना वो बहुमूल्य कीमत जो है ना, वो फालतू चीज़ों में गंवा रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाला समय में ना उन्हें बेरोजगारी और भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। और बात रही हमारी देश की, तो अगर हमारा देश का युवा ही तरक्की नहीं करेगा, युवा के पास ही कोई स्किल नहीं होगा, कोई वो नया चीज़ इन्वेंट नहीं करेगा, नया चीज़ बनाएगा नहीं, तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा। और हमारी सरकार भी वैसी ही होगी जैसा हमारा युवा होगा। तो हमारा देश पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पे आ जाएगा। आप समझ सकते हो कि युवाओं में ही पूरी शक्ति होती है, और अगर युवा ही शक्ति बर्बाद हो जाएगी ना, तो हमारा देश क्या, हमारा पूरा अस्तित्व ही मिटने को तैयार हो जाएगा। इसी वजह से हमारे युवा भाइयों से सभी से अपील है ना कि आपके पास अगर गोल्डन मौका है ना, तो आप इस मौका को चूकिए नहीं, आप इसे बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि बर्बाद कीजिएगा तो इसका सामना आपको भी करना पड़ेगा, इसका परेशानी आपको झेलना पड़ेगा और आपके साथ पूरे देशवासियों को भी झेलना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्रयास से ना पूरा देश बदला जा सकता है। एक व्यक्ति अगर चाहे ना, तो पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो आप अपना देश में परिवर्तन क्यों नहीं ला सकते। बस जागरूक होने की ज़रूरत है। आप जागिए तो पूरा देश जाग जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।